नमस्कार दोस्तों, आज इस आमरण अनशन का 9वां दिन है और जैसा कि 2-3 दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं और कुछ आज सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए जिन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया और दिया। उसके बाद प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब यहाँ पे आए, एमओ साहब आए, एसीपी साहब आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और साथ ही जो एलओपी है यानी जो एक्स हमारे चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी आए, उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर किया। बिगड़ रही है, कई बार एडमिट कराया जा चुका है, सरकार की अनदेखी का आरोप है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कह चुका हूँ ये जो हरियाणा में जिस प्रकार से एचपीएससी कार्य कर रही है, एक तो क्लास ए और बी मेजॉरिटी बाहर के उनको लगा रही है, जबकि हमारे पूरे वो है इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। और ये खास तौर पे उसका नतीजा ये होता है बैकवर्ड क्लास के शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी नहीं भरी जाती, कहीं 35% करा देते हैं। एचपीएससी का रवैया ठीक नहीं है। तो एक जो कुछ ये बैठे हैं हम लोग पे, इनको मैंने यही कहा है कि बेटा तुम ये कोई समाधान नहीं है, लड़ाई हम लड़ेंगे, छोड़ो हमारे को दो, हम तुम्हारी बात उठाएंगे, असेंबली में उठाएंगे और जगह बनाएंगे। और इनसे भी मेरा सबसे निवेदन है कि छोड़ दें, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो जाति है सरकार से भी है, तुरंत एक कमेटी बना के इनसे बात करके जो बात जब बैकवर्ड सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल ईयर है तो मानना चाहिए। पहले भी तो मानते हैं, पहले सिलेक्शन देखो, मेरे समय में हमारे समय में सिलेक्शन होते हैं, माने इंटरव्यू के टाइम माना जाता है। अपने नए नए को पीछे लटकाने काम न करें, तुरंत इसका समाधान। 12 मई को आया था सर फैसला, हाई कोर्ट ने दिया था सर सर वो वैकेंसी रद्द कर दी इंग्लिश की। लेकिन सर हमारी ये मांग नहीं थी, हमारी ये ठीक है भाई, इसी पेपर के आधार पर 2 गुना कैंडिडेट को बुला करके जो नहीं सर, नॉन क्रिमिनल के सारे सब नॉन क्रिमिनल वाले सारे नॉन इसमें है ना सर, बट इसमें एडवर्टीजमेंट में लिख रखा सर, दिस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन द ईयर 2024। ये फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए सर, ये बात इन्होंने क्लियर लिखी हुई है इसमें। सर लास्ट डेट कहीं भी मेंशन है, लास्ट डेट मेंशन है कि इस डेट से इस डेट तक इशू हो। और सर एचपीएससी लेती आई है अब तक हर एक एडवर्टाइजमेंट में। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का राष्ट्रीय लीगल एडवाइज़र बोल रहा हूं और आप सबको पता है हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस वी.एस. वरैया जी, हंसराज जांगड़ा जी और बहुत बड़ी टीम है हमारी। राष्ट्रीय लेवल पे हम समाज की बैकवर्ड की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं और उस लड़ाई की वजह से बहुत सारी हमें कानूनी सहूलियतें मिली हैं रिजर्वेशन की रिगार्डिंग। आज मैं यहाँ धरने पे आया हूँ, मुझे पता चला कि ये बच्चे यहाँ धरने पे बैठे हैं। मेरा निवेदन है समाज के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो प्रजापति समाज के हैं, जांगीड़ सभा के हैं, चाहे हमारे यादव सभा के हैं, सैनी सभा के हैं, जितने भी समाजों के हमारे अनेकों सैकड़ों हजारों हमारे संगठन हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं और मेरा निवेदन भी है और मैं कड़वी बात भी कहता हूं, जब इंसान के ऊपर खुद के ऊपर पड़ती है तो वो लोग हमारे पास आकर के पूछते हैं कि आप हमें रिजर्वेशन का ये फंडा बताएं, ये क्या मामला है। परंतु जब दूसरों के ऊपर जब ये समस्याएं आती हैं तब हम उस बात से हम अछूते रह जाते हैं, तब हमें वो बात याद नहीं आती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आप सभी लोगों से कि ये बच्चे जो आज बैठे हैं, ये आज बिल्कुल मौत के कगार पर बैठे हैं, ये धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनका समर्थन करें। चाहे बेशक आप यहाँ आकर के करें या अपनी जगह पे बैठ करके वहाँ अपने अपने स्थानों पे आम जनता में इस बात को पहुँचाएँ कि इन बच्चों की क्या मांग है, ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी जायज़ मांग है। वास्तव में एक वकील होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि सरकार जानबूझकर इनकी मांग को इग्नोर कर रही है, अन्यथा हर पायदान पर कानूनी लीगल तरीके से ये एलिजिबल हैं ये बच्चे। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है और उन बच्चों को नौकरी दी गई है। ये नहीं है कि हाँ आज हम कोई नया कानून बनवाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। इसलिए समाज की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। ये पिछड़ों की सरकार बोलते हैं, बैकवर्ड के लोग हमारी कितनी संख्या में आप सब लोग जानते हो। ये सरकार बैकवर्ड के दम पे आई है और बैकवर्ड के लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो किस बात की ये सरकार है, किस बात के मुख्यमंत्री हैं हमारे। तो इसलिए मेरा आह्वान है सभी समाज के लोगों से कि धरने का समर्थन करें आप सभी लोग आकर के यहाँ।
9वां दिन है इस आमरण अनशन का। वैसे कि ये नोटिफिकेशन में एक और इंस्ट्रक्शन जारी किए थे सरकार ने, जिसमें उन्होंने पहले तो पूरे स्टेट में उन्होंने परिवार पहचान पत्र लेकर आए, उसकी उन्होंने मान्यता दी, सारी चीज़ें परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग देंगे। और उसमें उन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी कहा कि अगर टीजीटी के अगर उनको जॉब के लिए सर्टिफिकेट नहीं है तो वो परिवार पहचान पत्र में जिनकी इनकम और कास्ट वेरीफाइड है उनको भी सेम मान्यता दी जाएगी। लेकिन नहीं, अब उनका मन है कि वो नहीं मानेंगे। पहले पूरी स्टेट में उन्होंने सर्वे बिना एक परिवार पहचान पत्र लागू कर दिया, उसकी वेरिफिकेशन कर दी, पूरा सरकार इतना खर्चा उठा रही है और फिर उसके बाद खुद ही अपने परिवार पहचान पत्र को मानने से भी इनकार कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये सरासर अन्याय है। कोई ना कोई रूल आप जैसे पर फिर भी हमें पता था कि पहले के मुकाबले बहुत अच्छा काम है। तो मेरी आपसे अनुरोध ये है कि जो जायज़ चीज़ें हैं वो तो पक्का करो, हो जाएगी आप बात करके जितना भी होगा इसमें, पर कुछ चीज़ें जो सबके भले के लिए जो रूल्स हैं उन पे कहीं ना कहीं आप लोगों थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़े। आप ये बताओ जो 35% अशोक का जो क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, मान लो वो सबके लिए रूल रेगुलेशन आया तो सबके लिए बेनिफिट है। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि वो 35% आप 50% नहीं आ रहा है। जो आपको हेल्थ को लेकर कॉर्पोरेशन वाला अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों